ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक 17। हरे कृष्ण। ततः तद्बुद्ध्यः तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपूर्ण आवृत्तं ज्ञानं निर्धूतकल्मषा। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। तद्बुद्ध्यः तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपूर्णः आवृत्तं ज्ञानं निर्धूतकल्मषा। तद्बुद्ध्यः तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपूर्णः आवृत्तं ज्ञानं निर्धूतकल्मषाः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग 6:35 का टाइम रखे हैं। या तो आप लोग क्लास में आना बंद कर दें या तो आप क्लास में पहले से आएं, क्योंकि मैं नहीं जानता और मैं अच्छे से ये भी जानता हूँ कि कौन व्यक्ति कितना बिजी है। ठीक है, 5 मिनट में आप बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ लेते हैं, तो इसलिए जो है क्लास में समय पे आए। बीच में आने से जो है दूसरे को भी बाधा होता है, या तो क्लास में आए ही ना। एक व्यक्ति ही पर्याप्त है, क्योंकि मैं भगवद गीता स्वयं के लिए पढ़ रहा हूँ, ना कि किसी औरों के लिए। तो इसीलिए क्लास में समय पे आए, क्योंकि क्लास में जब बीच में आते हैं आप लोग तो मैं श्लोक पढ़ने में मुझे डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, ओके। शब्दार्थ। तत्बुद्ध्यः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले। तत् आत्मनः जिसके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं। तत्निष्ठा जिसकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है। तत्परायण जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। गच्छन्ति जाते हैं। अपूर्णः आवृत्तम मुक्ति को ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए। कल्मषा पाप अर्थात अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा श्रवण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मषों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर
अग्रसर होता है। जब मनुष्य बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा श्रवण, शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाता है, तब वह जो है पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मशों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले कि कौन व्यक्ति सुखी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सुख के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं। मुक्त मतलब जिसको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उसे मुक्त बोलते हैं, समझे। उस पथ पर चल सकता है, सुखी हो सकता है वह व्यक्ति। तो यहाँ पे शब्दार्थ में प्रभुपाद जी हर शब्दों का पूरे स्पष्टीकरण से उल्लेख कर रहे हैं। तत्बुद्ध्य, बुद्ध्य अर्थात बुद्धि का, अर्थात कि जिस नित्य जो है भगवत परायण बुद्धि वाले। यहाँ पे जो बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह भगवत परायण बुद्धि, भौतिक परायण नहीं। भौतिक जगत में जिसकी बुद्धि लगी हुई है वह व्यक्ति जो है मुक्ति के पथ पे नहीं जा सकता, या वो सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं जिनकी बुद्धि भगवत परायण है, मतलब जिनकी बुद्धि सिर्फ भगवान के लिए सोच रही है, जो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए अपनी बुद्धि को लगा रहा है। ऐसे लोगों की बुद्धि जो है, ऐसा व्यक्ति जो है कल्मश से मुक्त हो सकता है। कल्मश का अर्थात गंदगी है, अविद्या, गंदगी या अविद्या या पाप। यहाँ पे कल्मश का अर्थ पाप है। पाप अर्थात जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। सामान्य जीवन में हम कभी किसी को कष्ट होता है और वह व्यक्ति हमें अपने दुख दर्द को बताने लगता है, और हम जब गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं अपने ही पापों का कर्म तो भुगत रहे हो। या हमें जब कष्ट होता है तो हम बोलते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग कभी रोने लगते हैं किसी के कष्ट द्वारा। जैसे आजकल के माँ बाप जब बच्चे लोग उनको गालियाँ देते हैं तो वे लोग रोते हुए बोलते हैं अपने ही पापों का कर्म हम भुगत रहे हैं। पाप का अर्थात वह कर्म जो शास्त्रों के अनुसार नहीं, जो भगवान को बिना अर्पित किए, अर्थात भगवान को लक्ष्य मान के जो कार्य नहीं किया जाता, उस कार्य से पाप उत्पन्न होता है। ठीक, तो कल्मश का अर्थ है पाप या अविद्या। अविद्या मतलब नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे लोग बुद्धिहीन होते हैं, पाप से ग्रस्त होते हैं, सुखी कभी नहीं हो सकते, जिसकी बुद्धि भगवान की सेवा में न लगो, भगवत परायण न हो। तत् आत्मना का मतलब जिसका मन सदैव भगवान में लगा रहता है, वह व्यक्ति जो है सुखी हो सकता है। क्योंकि इसके पहले श्लोक में बता चुके हैं कि मनुष्य इस शरीर में भी सुखी हो सकता है ना। हम कुछ श्लोक पूर्व जाएंगे तो जहाँ पे देहधारी जीव 13वें श्लोक में, ठीक है, और 12वें 13वें श्लोक में जो है
यही बात बताया गया है कि मनुष्य जो है इस 9 द्वार वाले नगर में सुखी रह सकता है। आत्मा जो है इस 9 द्वार वाले नगर में सुखी रह सकता है। तो ये 9 द्वार वाला जो नगर है इसे शरीर बोलते हैं। पिछले श्लोक में 12-13 श्लोक में 14 श्लोक में यह बताया गया है 9 द्वार वाले शरीर में वह सुखी रह सकता है। तो 9 द्वार वाले शरीर में सुखी रहने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले बुद्धि को किसके लिए प्रयोग करना होगा? भगवान के लिए प्रयोग करना होगा। दूसरा, मन में सदैव कृष्ण का मन में जो है सदैव जो है भगवान को लगाए रखता है। मन जो है वो सदैव भगवान में लगा कर रखता है। ऐसा व्यक्ति सुखी हो सकता है। पाप सुखी का मतलब वह पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। तत्निष्ठा बताते हैं जिसका भगवान के प्रति निष्ठा है। निष्ठा का मतलब जिसकी श्रद्धा एकमात्र भगवान में है, अनेकों में नहीं है। जैसी हमारी श्रद्धा पत्नी में है, बच्चों में है। श्रद्धा का मतलब है कि हम जब किसी को अपना मान लेते हैं, वो मेरा सबसे हित करने वाला है, यह श्रद्धा है। या स्वामित्व की भावना, सो उनको अपना स्वामी मानना। या फेथ, श्रद्धा का मतलब फेथ बोल सकते हैं। तो जिसका सिर्फ भगवान में, एकमात्र श्रद्धा भगवान में है। हमारी श्रद्धा तो अनेकों में है ना। यहाँ पे जो श्रद्धा का प्रयोग किया जा रहा है कि मतलब एकमात्र भगवान ही है जो मेरे लिए हित सोच रहे हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। इस शरीर में 9 द्वार में भी वो 9 द्वार वाले नगर में वो सुखी रह सकता है। ये 9 द्वार वाला नगर अर्थात यह शरीर में वो सुखी रह सकता है, अन्यथा वो सुखी नहीं रह सकता। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप क्यों दुखी हैं, क्योंकि ना तो आपकी बुद्धि भगवान के लिए प्रयोग कर रहे। हम बुद्धि किसके लिए प्रयोग कर रहे पता है? किसी को फंसाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, किसी को मारने के लिए, है ना। अनेकों प्रकार के हथियार बनाने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए, अनेकों प्रकार के इंद्रिय सुख, निजीरी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मन को जो है अनेक विषयों में लगा रहे हैं, कभी ये खाऊं, कभी वो खाऊं। तत्परायण, जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। परायण मतलब कि जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। शरण ले रखी है, जिन्होंने मतलब हम लोग किसकी शरण ले रखी है? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है। किसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए? आत्मनः, आत्मा के जो स्वामी हैं। तत्बुद्धयः, जिस भगवान की बुद्धि में, भगवान के लिए जिसका सब कुछ है। अर्थात किसके परायण होना है? भगवान के परायण होना है। लेकिन हम किसके परायण हैं? हम किसके शरणागत है? पत्नी के शरणागत है, बच्चों के शरणागत है ना। शरणागत का मतलब उसी के लिए सिर्फ कर्म कर रहे हैं, है ना। कोई माँ के प्रति शरणागत है, कोई पैसे के प्रति शरणागत है, पैसे के लिए ही सब कुछ करता है। शरणागत मतलब सिलेंडर,
तो ऐसे लोग सुखी हो सकते हैं। आगे बताते, गच्छन्ति जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आवृत्तम, मुक्ति को। मुक्ति अर्थात समस्त प्रकार के भौतिक कलमशों से रहित, वह मुक्ति है। जिस तरह से नारियल होता है, नारियल जब परिपक्व हो जाता है तो वह जो है नारियल के कवर के अंदर में रहते हुए भी उससे अलग हो जाता है। यह मुक्ति की अवस्था है। इस शरीर में आत्मा रहते हुए भी इस शरीर से विलग हो जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होता। ज्ञानम, ज्ञान के द्वारा। यह सब किसके द्वारा होता है? ज्ञान के द्वारा। और भगवान भगवत गीता में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या विधि बताते हैं? भगवत गीता 4थे अध्याय में ना, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः, गुरु के पास जाना होगा। समझे? और किस तरह से जाना होगा? विनीत भाव से होकर जिज्ञासा करनी होगी, सेवा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, ना कि पहुंच गए और प्रभु जी कैसे हैं, सब कुशल मंगल है ना। सेवा मतलब हमारे नौकर हमारे सामने कैसे बात करते हैं, मालिक थोड़ा सा ये प्रश्न है। इस भावना से, सेवक की भावना से जाना है और सेवा करते हुए पूछना है। यह क्वालिटी है। बट करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजात, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करना है, अभ्यास करते करते ये सारे गुण आएंगे। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, नेहाभिक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो। थोड़ा सा भी अगर प्रयत्न करोगे तो महान से महान भय से रक्षा हो सकती है। तो ज्ञान प्राप्त करने का जो विधि है वो भगवत गीता में बताते हैं। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। हमें गुरु के पास जाना होगा, विनीत भाव से उनकी सेवा करते हुए जो है उनसे जिज्ञासा करनी होगी, तब जाकर जो गुरु है, गुरु कौन है? तत्वदर्शिनः, जो तत्व को जानता है। क्या तत्व है? किस तत्व को जानता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम मेव व्योरति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है, तत्वतः किस तरह से जानता है? तत्वतः मतलब पूरी अच्छी तरह से जानता है। और जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है उसके क्या लक्षण हैं? अर्जुन भगवान को भगवत गीता के 2 अध्याय के 54 श्लोक में पूछता है, स्थिति प्रज्ञस्य का भास समाधिस्थस्य केशवः स्थिति धिन किम प्रभासेत कृमासेत विजेत किम। हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे बताइए जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है उसके क्या लक्षण हैं। तो भगवान बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ से तुच्यते। वह व्यक्ति आत्मा में संतोष करता है, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। दुखेषु नुदुग्नमना सुखेषु विगत स्पृह
वेत राग भयो क्रोध स्थिति धी मुनिरुच्यते। जो तत्वदर्शी व्यक्ति है उसके ये लक्षण है, तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ये लक्षण है तत्वदर्शी के। ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे गुरु जो हम कल श्लोक में पढ़ चुके हैं कि गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए, ऐसे गुरु की शरण में जाकर कैसे जाना होगा? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। विनित भाव से जाना होगा, उनकी सेवा करते हुए उनसे जो है जिज्ञासा करनी होगी, तब जाकर हमें ज्ञानिन तत्वदर्शिनः ज्ञान देंगे। तत्वदर्शी हमें तब जाकर ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान देंगे? हम कौन हैं, यह शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। जब हम वेदों में बताए गए जो है कर्मों को हमें समझाएंगे और उस कर्म के द्वारा जो है हम अग्रसर होंगे। तो इस तरह से जो है हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे अर्थात अविद्या से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात पाप से मुक्त हो जाएंगे, कलमश। प्रभुपाद जी यही अनुवाद में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भगवान हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन तथा श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाए, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा श्रवण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाए, तभी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मशों से शुद्ध हो सकता है। मतलब ये चार चीजें होंगी तभी आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए चार चीजें जरूरी हैं, आपका बुद्धि, मन, आपकी श्रद्धा और आपकी शरणागति सिर्फ भगवान में होनी चाहिए। भगवान कौन है? ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है। और कौन है वे? ईश्वरः परम कृष्ण, कृष्ण है। और कृष्ण कौन है? परम है, ईश्वर के भी ईश्वर हैं। ऐसे अनेकों शास्त्रों में बताया गया। एक पराशर मुनि जो है अपने को बुक का नाम नहीं आ रहा है, उसमें बताते हैं ईश्वर के क्या लक्षण होने चाहिए। प्रभुपाद जी जो है शायद हमारे कुछ श्लोक पीछे जो है बताते हैं। हाँ, 15वें श्लोक में जो है विभु का अर्थ बताते समय, विभु अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ बताते समय बोलते हैं जिसके पास असीम ज्ञान हो। तात्पर्य में 15वें श्लोक के तात्पर्य में, इसी अध्याय के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक, जो जिसके पास असीम ज्ञान है, असीम धन है, असीम बल है, असीम यश है, असीम सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है कि कामदेव भी फेल हो जाते हैं उनके सौंदर्य के सामने, और असीम त्याग है। इतना त्याग है कि हम एक पत्नी नहीं त्याग पा रहे हैं, भगवान ने 16,000 रानियों का भी त्याग कर दिया। और बच्चे कितने थे? एक रानियों के 10 बच्चे, मतलब 10 लड़के थे और एक लड़की थी।
एक रानी के ऐसे 16,000 रानी, सोचो कितने बच्चे हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट भगवान हमारी तरह रोते हुए गए क्या? अरे फलाने को बुला दो, मेरे बड़े वाले लड़के को बुला दीजिए, उसका मुंह देखना है, उसको बुला दीजिए, चाचा को बुला दीजिए, नाना को बुला दीजिए, दादा को बुला। मरते समय हम यही चर्चा करते हैं। लेकिन भगवान वैराग्य प्रधान है, वैराग्य में भी सबसे ज्यादा वैरागी। भगवान भगवत गीता में भी इसका उल्लेख करते हैं 4थे अध्याय में। हमें भी भगवान यही सिखा रहे हैं कि तुम भी मुक्त हो सकते हो। किस तरह से मुक्त हो सकते हो? अटैचमेंट को त्याग के, आसक्ति को त्याग के। एक्चुअली भगवान तो करता है, लेकिन हमें भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक्चुअली तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है हमारे कंट्रोल में? हमारा शरीर ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, आपके कंट्रोल में आपकी आंखें हैं, पलक है क्या? आप पलक को रोक सकते हो? श्वास को रोक सकते हो? आपके कंट्रोल में श्वास है। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जब किसी तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब हम मुक्त हो जाएंगे। ये कब कंट्रोल में आ सकती है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रिच्यते। इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में, ऋषिकेश उनकी सेवा में लगाएंगे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तभी इंद्रिया वश में आ सकते। इस तरह से हम मुक्ति पथ पर अग्रसर होंगे। भगवान ये हमें समझा रहे हैं। कल हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? सब जी। नारियल का पेड़ जो होता है, उसमें जो नारियल का फल होता है, तो जब जो है वह पका हुआ नहीं रहता ना, तो पानी बॉडी में लगता है, तब वो लिक्विड अवस्था में रहता है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है, तो आप देखेंगे वो कोकोनट जिसे बोलते हैं, कोकोनट अंदर खोपरा, वो उसके अंदर से अलग हो जाता है। आप उसको बजाएंगे ना, तो अंदर खट 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 आवाज आएगा। वो टच में नहीं रहता, बॉडी के अंदर रहते हुए भी टच में नहीं रहता। इसी तरह से जब आत्मा परिपक्व हो जाता है ज्ञान से, तो वह इस शरीर में रहते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक का उदाहरण। वो चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सोता है, आंखें खोलता है, बंद करता है, सब कुछ करते हुए क्या सोचता है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यो इस अवस्था में चले जाता है। जैसा कि भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 55-56 श्लोक में बताते हैं, वो तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। इस तरह ठीक है। सब हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। जिसका भी कोई प्रश्न हो मुझे कॉल करके पूछ सकता है।